चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच सर। Okay, thank you so much, Deepak sir. Okay, let's clap for once again for him. Every time, whenever I come first in terms of speaking in English, whenever I go somewhere, when I go in front of the people, I usually forget to introduce myself. So ladies and gentlemen, dear my brothers, sisters, all the dear students, my name is Deepak Patel from Raseda. आप लोग को शायद मैं पहली बार दिख रहा हूँ और आप लोग मुझे जानते नहीं होंगे, बट येस, नो प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग डील दैट यू डोंट नो अबाउट मी. Actually, I've been taking classes like Dulejan sir. He has also been my student, not student. We have been students together. We have been students from the school life, and from being a student to being a trainer has its own chemistry. You can understand it. Okay, so it's a very good thing to see you all over here, and you are also dedicating for your spoken English. You're also having the best atmosphere to speak in English with one another, which is a very good thing, I think. As you heard, Shubh, he has told you about each and everything about his journey, whatever he has done in his life, and he went through all the difficulties in his life. He didn't even get a chance to speak in English. He had no other choices other than speak English, because he had to be dependent on the others to be able to speak English. But one thing that I would like to tell you over here is that he never thought of being a very fluent English speaker. He just had a desire that he would come in front of the people and then he would speak in English. So that was the only thinking in his mind that made him speak English very fluently. Now मैं थोड़ी सी हिंदी में बोल दूँ ताकि आप भी समझे, मैं भी समझूँ, चीज़ों को समझा पाऊँ सारी. देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर इंग्लिश में आप बोलना चाहते हो, ठीक है, देखो एक चीज़ मैं शुरुआत करता हूँ. आपका नाम क्या था वैसे? क्या है? अदिति. अदिति, देखो मैंने ना अपनी ना इतने सारे स्पीकिंग में गौर किया. बाकी लोग जैसे डेली रूटीन्स वगैरह बता रहे थे, है ना, और बाकी आपने थोड़ा सा हटके काम किया कि किसने क्या बोला पास्ट में जाकर कि ये हुआ वो हुआ, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा हंसा वैसा हंसा. तो क्या है ये? प्रैक्टिकल है. दिस इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल. मैं चाहता हूँ आप भी अतिथि की तरह थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, क्योंकि देखो एक समय के बाद ना जब हम रूटीन बताते हैं तो क्या बोलते हैं. अभी मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ, सपोज़ मैं एक बिगिनर हूँ, मैं क्या बोलूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप इन द मॉर्निंग, ये, फिर उसके बाद आई ब्रश माई टीथ, आई फ्रेशन अप, फिर आई टेक बाथ, ऐसा वैसा. फिर मेरे को आदत होगी तो मैं क्या बोलूँगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6, देन आई गो टू फ्रेशन अप, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक बाथ, ऐसे बोलूँगा मैं. फिर मैं कैसे बोलूँगा? और फास्ट बोलूँगा. तो आप ना क्या कर रहे हो, एक चीज़ को ना आदत बना रहे हो. लेकिन इतना याद रखिएगा, सिर्फ डेली रूटीन सब नहीं चलेगा. आप, मैं बोल रहा हूँ, ये अगर सब बोलते तो बात अलग थी. देखो अदिति ने कुछ अलग करने की कोशिश की. अदिति ट्राई टू डू समथिंग एल्स, है ना. आप थोड़ा ट्राई तो कीजिए. क्या बातचीत हुई कल, उसको डिस्क्राइब करिए. क्योंकि देखो कल उसकी दादी ने बात किया, तो क्या हर रोज़ वो वैसी बात करेगी? नहीं बात करेगी. लेकिन अगर आप रूटीन बताते हो तो कुछ चीज़ें तो कॉमन है. आप 5 बजे उठते हो, फिर ब्रश करते हो, मुंह धोते हो, खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, सारी चीज़ तो कॉमन है ना. वो रट जाती हैं आपको. मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको मत करो. आई डोंट से डोंट डू इट, डू इट, बट ट्राई समथिंग एल्स. कुछ नया ट्राई कीजिए. कुछ नया तरीका भी तो अपना सकते हो. आप कॉन्वर्सेशन पे भी जा सकते. तीनों में फ़र्क क्या है? आप क्या खाते हो, आप और क्या खाते हो, आप क्या क्या खाते हो. तो सबकी मीनिंग अलग होगी, सबका आंसर मिलेगा आपको. तो भाई जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर. और ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे अप्लाई नहीं होता, इट अप्लाइज ऑन एवरी सिंगल थिंग. आप किस चीज़ पर अप्लाई करना चाहो वो सारी जगह पर. मैं आपको प्रैक्टिस के तरीके बता रहा हूँ. जस्ट बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग एन इंग्लिश ट्रेनर, मैं खुद की क्लासेस लेता हूँ. भावेश सर हम साथ में. भावेश सर शायद लास्ट टाइम आए थे, लास्ट वीक्स. ही टॉट यू एवरीथिंग, ही टॉट अबाउट द थिंग्स वॉट एवर ही हैज़ गॉन थ्रू. तो उन्होंने बताया वो सारी चीज़ों के ऊपर. ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, आप ना तरीके ढूंढो. समझ में आ रहा है? हमारे पास ना पैसे की कमी है, ना टाइम की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है, ना सोर्सेज की कमी है, ना बुक्स की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी. स्पीकिंग आप समझ लेते हो, आप सेंटेंस बना लेते हो, वो ठीक है, वो आजकल हर कोई कर लेता है. बट आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्या स्पीकिंग की? प्रैक्टिसिंग इटसेल्फ फॉर स्पीकिंग विल गिव यू द रिजल्ट. आपको इस चीज़ को समझना है कि आपको प्रैक्टिस क्या करनी है. देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी कोचिंग पे जाते हो. सर ने जैसे बताया, टीचर्स मैटर नहीं कर रहे हैं आजकल. आजकल कोचिंग मैटर नहीं कर रही. ठीक है, स्टूडेंट्स के माइंडसेट मैटर करता है. ठीक है, अगर आप सर के पास हो और आप ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंग्लिश में करो. मान के चलो अगर आपको किसी चीज़ की मीनिंग पूछनी है तो आप ये मत पूछिए सर उसका क्या होगा सर. आप यहाँ पे आके जैसे पूछते हो उसको क्या बोलेंगे सर. ये कोई तरीका नहीं है.
ठीक है, आप एक बार देख लीजिए कि अगर आपको किसी चीज़ की मीनिंग पूछनी है तो आप क्या बोलोगे। मुझको अगर बोलना है सर हाउ टू से दिस इन इंग्लिश, जैसे कि मुझे एक हिंदी का लाइन है, मान के चलो मुझे उसकी इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है, जैसे बोलना है सर हाउ टू से मैं जाता हूँ इन इंग्लिश, तो सर मैं जाता हूँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप ऐसे पूछो ना, आप ऐसे पूछोगे मैं जाता हूँ उसको क्या बोलते हैं सर, तो सर भी वैसे ही आंसर देंगे, ठीक है ना भाई। आप उनको क्या अच्छा लगेगा अगर आप उनसे इंग्लिश में बात करो। एवरी टीचर वॉन्ट्स हिमसेल्फ टू बी इन अ कॉन्वर्सेशन विद देयर स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, ओके। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको अपना एक्सपेंस में लगाना है, पूरा स्पेंड करना है, सारी चीज़ों को इन्वेस्ट करना है अपने टाइम को। कहाँ पे? इंग्लिश पे। अगर इंग्लिश सीख रहे हो ना तो ऐसा नहीं कि हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश। क्या आप थैंक यू सॉरी बोलते तो ऐसा मन थोड़ी आता है, शुक्रिया धन्यवाद फिर उसके बाद थैंक यू, ऐसा आता है क्या? या फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके बाद आप सॉरी बोलते हो, बाद में नहीं आता ना, ये डायरेक्टली होती हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड, है ना। आपने उसको अपनी हैबिट बना ली है, नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश विदाउट इवन रिमेंबरिंग द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस यू हैव इन योर माइंड। तो ये करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। यू नीड टू डू ऑल द थिंग्स, यू नीड टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सिस्टम, गिवन बाय सर, ठीक है, या आप अपने जूनियर सीनियर्स व्हाटएवर, ठीक है। आप जब तक कॉन्वर्सेशन में आएंगे ना तब तक आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है। आप अगर आते हो इस फील्ड में आते हो तो यहाँ पर आकर आपका काम यहाँ पर ऐसे 4-6 जन खड़े होके एक एक करके अपना डेली रूटीन ही बताना नहीं है। इट्स नॉट लिमिटेड, यू डोंट हैव टू लिमिट योर सेल्फ, लर्न हाउ टू एक्सपैंड योर सेल्फ। एक्सपैंड मतलब फैलाना, बट शुभ ये कर सकता है, बोल के देखो, आपका पूरा टाइम खा जाएगा, पूरा का पूरा टाइम खा जाएगा, पूरा दिन खा जाएगा वो, बट यू विल नॉट बी एबल टू कम्पीट हिम। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज़ है, जैसे एक माहौल मिलता है ना, एक माहौल मिला, मान के चलो इंग्लिश में बोल रहे हैं, उसको सीखा नहीं था, उसने सीख लिया, अब माहौल है, आपके पास नहीं है। आप 2-4 मिनट इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो, बाद में ये करते हो, फलाना ढिकाना, इतने होता है ना। आप ट्राई करो ना, आप कुछ दिनों के लिए, आप कितने दिनों के लिए हो क्लासेस में, 90 दिन 100 दिनों, जितने दिनों के लिए भी हो, आप ट्राई करो, अपने आप को वो एटमॉस्फेयर दो, वो अपने आप को वातावरण दो जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करो। अगर आपने बाई चांस कहीं पे हिंदी बोल भी दिया, मान चलो आप शॉपकीपर के पास गए, मैं अब स्टोरी बता रहा हूँ, मैं और शुभ शॉपकीपर के पास गए ना, वी वेंट टू द शॉपकीपर एंड आस्क्ड हिम फॉर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें हम लोगों ने मांगी। मैंने बोला शुभ को कि आप इंग्लिश में मांगो उसको, ठीक है, वो समझ जाएगा कि आप पढ़ने लिखने वाले हो, वो दे देगा। उसने किया वैसा सेम चीज़ उसको, लेकिन लगा है उसको करने के बाद कि मेरे भी तो बच्चे हैं, वो भी तो जाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में या फिर पढ़ते हैं, उन्होंने क्यों नहीं बोलना सीखा। तो ये माहौल डिपेंड करेगा। आप 2-4 मिनट इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हो, फिर आपका ज़्यादा से ज़्यादा समझ चले जा रहा है छत्तीसगढ़ी या हिंदी, या अगर कोई और लोग भी होंगे बाहर से, कुछ अलग स्टेट से, वो लोग अपने भाषा में बोलेंगे, तो हमारा ज़्यादा टाइम, अब ये समय निकलता है तो क्या होता है पता है, डिमोटिवेशन आती है हमारे मन में कि अब इतने समय में तो सीखे नहीं, गर्मी का छुट्टी था, सुबह से शाम तक भी पढ़ते, तब भी टाइम था हमारे पास, पैसे भी था ठीक ठाक, ऐसा था वैसा था, उस टाइम पे तो सीखे नहीं, आज क्या सीखेंगे, आज क्या खाक सीखेंगे। सो वी हैव द फीलिंग्स ऑल लाइक दैट, ओके, दैट इज़ वाई दिस इज़ द ओनली रीज़न वी गेट कि हम इंग्लिश को नहीं बोल पाते। अगर हम सही समय का सही उपयोग करेंगे तो हमको सही चीज़ मिलेगी, ठीक है। आज आपके पास लोग हैं, पैसे हैं, सारी चीज़ हैं, आज आपके पास फ़ोन है, पहले तो नहीं होते थे ना सारी चीज़ें, बट इवन देन पीपल स्टार्टेड डूइंग ऑल दैट एंड फाइनली दे कंक्लूडेड दैट दे आर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड हैव द बेटर फ्लुएंसी स्किल्स। ये सारी चीज़ें टाइम व्हेनेवर आई विल गेट अ चांस। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much, Deepak sir. Okay, let's clap for once again for him.